अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या दुनिया की कोई भी जो मार्केट है, वो कहती है कि जिसको जितना ज़्यादा पता है ना, उसको उतनी ज़्यादा मार पड़ेगी। ये मार्केट की थीम है कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस आप लेके आ जाएँ, जितनी भी रिसर्च करके आ जाएँ, जो भी पॉजिटिविटी आप ऑप्टिमिज़्म लेके आ जाएँ, मार्केट की एक अपनी पेस है। मार्केट के जो मार्केट प्लेयर्स हैं, मेजर प्लेयर जो होता है, उसकी जो पोज़ीशंस बनी होती है ना, उसने उसके मुताबिक रिएक्ट करना होता है। अब मार्केट सुबह पॉजिटिव खोल के और ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग थी। सुई सदर्न गैस को सबसे पहले तो लोअर लॉक लगा दिया। फिर अब ट्रेड ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा 3 रुपये 75 पैसे माइनस ट्रेड हो रहा है। इसी तरह माड़ी को थोड़ा सा 5 रुपये 570 रुपये लो लगा के तो अभी उसके रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। और बाकी बैंक्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। इस लगता है कि ऐसे लगता है कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना है। और सीमेंट्स में भी प्रॉफिट टेकिंग है। फौजी सीमेंट थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है पॉजिटिविटी में। 39 रुपये हाई लगा के 40 रुपये पे ट्रेड हो रहा है वो। और बाकी हमने अभी आपसे डिस्कस करनी है रिजल्ट्स जो आए हैं नेशनल रिफाइनरी के और अटक पेट्रोलियम के। जो अटक रिफाइनरी और माड़ी के रिजल्ट्स आएंगे ना, वो मार्केट की फेट या किस्मत डिसाइड करेंगे कि मार्केट का कैसे बंद हो रही है आज। उससे पहले इन दोनों रिजल्ट्स का हम थोड़ा सा 2-2 3-3 मिनट ज़रा देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स आए। एक आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे तो लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं होंगी। पहले नेशनल रिफाइनरी की बात कर लेते हैं जी, ठीक है जी। इसके रिजल्ट जो हैं दिसंबर के इंटरम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दिसंबर, ठीक है जी। ये रिजल्ट्स हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली रिजल्ट्स में वो क्या बता रहा है कि जी वो कंपैरिजन जो कर रहा है वो जून के साथ कंपैरिजन कर रहा है। ये कंपैरिजन भी गलत है, इसको दिसंबर के साथ कंपैरिजन करना चाहिए था। लगता है नेशनल रिफाइनरी वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भूल गए हैं या स्टैंडर्ड्स को भूल गए हैं। हाफ ईयरली का कंपैरिजन हाफ ईयर से होगा ना। दिसंबर अगर भाई हाफ ईयर है, तो दिसंबर के यहाँ पे रिजल्ट्स आप दिखाओ, वो किधर है? वो इसने दिखाया ही नहीं। अब ये कंपैरिजन कर रहा है दिसंबर का जून के साथ, जो सालाना क्लोजिंग थी उसके साथ। उसमें नॉन करंट एसेट्स हैं 35 अरब रुपए, 35 बिलियन रुपीज के थे 2024 में, अभी जो एनुअल रिजल्ट्स थे। और ये दिखा रहा है कि जी नॉन करंट एसेट जो हैं वो 37 अरब रुपए के हो गए अभी ये हाफ ईयरली जो रिजल्ट्स इसने अनाउंस किए हैं, ठीक है जी। फिर वो आगे बता रहा है कि जी 67 बिलियन के करंट एसेट्स थे, वो 72 बिलियन हो गए हैं। और जो स्ट्रेंथ है ना टोटल एसेट्स की, वो बढ़ गई है। 103 अरब रुपए से हो गई है 109 अरब, या 110 अरब रुपए की इसकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ बन गई है एसेट साइड पे। तो दूसरी तरफ ये दिखा रहा है कि जी जो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व जो है, यहाँ पे भी उसने डंडी मार दी है। पेड अप कैपिटल दिखा दी है, रिजर्व्स दिखा दिए हैं, और जो लॉसेज हैं वो तो दिखा ही नहीं रहा। 19 अरब रुपए की इक्विटी थी, वो कम होकर 7 अरब रुपए की इक्विटी रह गई है सिर्फ। जो नेटवर्थ है कंपनी की वो सिर्फ 7 बिलियंस है। बाकी लाइबिलिटीज़ हैं 15 अरब की। एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अभी ली है दिस ईयर। उसके अलावा 39 अरब रुपए पेएबल है। और 45 बिलियन रुपीज़ के बारविंग्स हैं, शॉर्ट टर्म बारविंग्स हैं। वो 52 बिलियन रुपीज़ की थी जून एंड पे। अब कंपैरिजन दिसंबर का दिसंबर के साथ नहीं हो रहा। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो रहा, एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन हो रहा है। और यहाँ से अकाउंट्स भी उसने सही नहीं बनाए। यहाँ पे जो लॉसेज उसने दिखाने थे नेटवर्थ में, वो दिखाए ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं उसको इक्विटी में जाके। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो स्टेटमेंट बनी है उसमें देख लेते हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट हाफ ईयरली शुक्र यहाँ पे कंपैरिजन उसने दे दिया है। 197 बिलियन रुपीज़ के सेल्स थी 2023 की, वो यहाँ पे 2024 में 185 बिलियन रुपीज़ हो गई। सेल्स के जो वॉल्यूम्स थे वो कम हो गए, ठीक है जी। इसी तरह जो नेट रेवेन्यू था वो 155 बिलियन से 141 बिलियन हो गया। और जो ग्रॉस लॉस है वो इंक्रीज हो गया 2.2 बिलियन रुपीज़ से 7.7 बिलियन रुपीज़ ग्रॉस लॉस। और परसेंटेज टर्म में अगर आप देखेंगे कितना इंक्रीज आया है, तो ये ग्रॉस लॉस जो फिगर आ रही है 7.7 बिलियन माइनस 2.2 बिलियन, 5.5 बिलियन डिवाइड बाई 2 इंटू 100, 250% इंक्रीज है जी लॉसेस का। ग्रॉस लॉस 250%।
और क्वार्टर एंडेड का अगर आप देखेंगे, ग्रोस लॉस कितना है, 9.5 बिलियन का था 31 दिसंबर 2023 को, और जो 2024 को आ रहा है वो आ रहा है 1.4 बिलियन। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रही है। जो क्वार्टर टू क्वार्टर है, जो हाफ ईयरली है, वहाँ पे डिस्टोशन है। यहाँ पे 9.5 बिलियन से ही 1.4 बिलियन आ गया, दिस इज गुड। आगे चलते हैं जी। इसका जो ऑपरेटिंग लॉस है वो हाफ ईयरली में दिखा रहा है, फिर ज़्यादा दिखा रहा है, 2.8 बिलियन से 8.3 बिलियन रुपीज़ हो गया। और ऑपरेटिंग लॉस जो क्वार्टर टू क्वार्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट है, उसमें 9.5 बिलियन से, वो इम्प्रूवमेंट किस चीज़ की है, वो सेल्स थी 103 अरब रुपए की सेल्स थी, और यहाँ पे सेल्स कम हो गई हैं। और ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्वार्टर टू क्वार्टर इम्प्रूवमेंट आ रही है। लॉस आफ्टर टैक्स था जी क्वार्टर टू क्वार्टर 7.8 बिलियन का था लास्ट ईयर, अब वो रह गया 4.4 बिलियन रुपीज़ का। हाफ ईयरली जो रिजल्ट्स थे उसके कंपैरिजन में अर्निंग लॉस पर शेयर आ गया 146 रुपीज़ का लॉस पर शेयर है, और जो क्वार्टर का है वो 56 रुपीज़ है, पहले था 98 रुपीज़ था। ब्लीडिंग जो है नेशनल रिफाइनरी की वो स्टिल कंटिन्यू है, बट आई डोंट नो कि किसके पास इतने ज़्यादा शेयर्स हैं जो कि इतने हाई लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। और 200-250 रुपये का शेयर ट्रेड हो रहा है, ओब्वियसली कंपनी तो बड़ी है नो डाउट, और बड़ी क्रिटिकल कंपनी, बट उसके जो ब्लीडिंग्स है वो रुक नहीं रही। इसमें अभी ये देखें ना, ये जो क्यूमुलेटेड लॉसेस थे 7.8 बिलियन रुपीज़ के 2023 में, वो हो गए हैं अब 34 अरब रुपए के लॉस, 34.9 बिलियन, 35 अरब रुपए के अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। और जो नेट इक्विटी की पोजीशन है वो 7 बिलियन रुपीज़ प्लस रह गई है सिर्फ। इक्विटी सिर्फ पॉजिटिव है, शुक्र है अभी तक पॉजिटिव है। तो ये रिजल्ट्स थे जी नेशनल रिफाइनरी के। और ये क्या है? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं। इसमें भी जो कैश फ्लो, कैश एंड कैश एक्विवेलेंट्स हैं, उसके पास नेगेटिव आ रहा है, 40 अरब रुपए से नेगेटिव है, 40 बिलियन रुपीज़ से नेगेटिव है। ये 15 अरब रुपए का उसने लॉन्ग टर्म लोन लिया है दिस ईयर, वो शो कर रहा है। और बाकी आगे चलते हैं अटक पेट्रोलियम की तरफ। अटक पेट्रोलियम में भी सेल्स जो है, 6 मंथ्स की जो सेल्स है वो कम आई हैं, 278 बिलियन से 235 बिलियन। वो जो नेट सेल्स हैं 271 अरब रुपए से 231 अरब रुपए, क्वार्टर टू क्वार्टर 135 अरब रुपए से 119 अरब रुपए की। और इसकी भी अगर अर्निंग देखेंगे आप, 62 रुपीज़ की अर्निंग्स थी, वो 41 रुपीज़ की रह गई है हाफ ईयरली कंपैरिजन में। और क्वार्टर टू क्वार्टर बेहतर हुई है, 20 रुपए से 22 रुपए प्लस आ गई, मतलब 2 रुपये प्लस हो गई। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है फाइनेंशियल कॉस्ट का, वो उसमें इम्प्रूवमेंट, इसमें ओबियसली ये इसकी लॉस, अपना डेट नहीं है इतना ज़्यादा, तो 773 मिलियन से 996 मिलियन यहाँ पे बढ़ गई 6 महीनों में। और 398 मिलियन से फाइनेंशियल कॉस्ट 510 मिलियन, पर वो सेट ऑफ हो रही है विद फाइनेंशियल इनकम। उसने जो इन्वेस्टमेंट की हुई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई, उसमें उसका पॉजिटिविटी है, तो वो पॉजिटिव फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो ये अटक पेट्रोलियम के रिजल्ट थे। अभी हम आपके साथ दोबारा आएंगे आपके पास माड़ी और अटक रिफाइनरी के रिजल्ट्स इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे एज सुन एज दे कम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।